बैलगाड़ी के जमाने के लड़के, तुम धीरे चलने वाले हो। लाइफ इज रेस, लाइफ इज रेस, लाइफ इज कंपटीशन, लाइफ इज कंपटीशन। और कंपटीशन भागना है तो इंग्लिश भी बोलना पड़ेगा, तो चलना पड़ेगा बुलेट ट्रेन की स्पीड से। तुम जैसे बैलगाड़ी के बच्चे नहीं चल पाएंगे। जो दम मेरी बैलगाड़ी में है ना, वो तो दम तुम्हारे बुलेट ट्रेन में भी नहीं। सुषमा स्वराज को जानते हो? वाह, मैं सुषमा स्वराज को नहीं जानूंगा। एक्स फॉरेन मिनिस्टर शी वॉज, अभी तो मर चुकी हैं। हाँ, तो मैं उन्हीं के एक स्पीच के बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने संस्कृत में एक स्पीच दी थी। तो क्या तुम्हें पता है, असेंबली लैंग्वेजेस की खोज हो रही थी और उसमें द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज को खोजना था। द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, पता है कौन सी लैंग्वेज निकली? और कौन सी है? तो इंग्लिश है, तो फ्रेंच है, तो जर्मन। हम वेस्ट वाले कितने ऊपर, हम इंडिया वाले अभी तक बैलगाड़ी जोड़ रहे थे। उन लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई। दे नो द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। लुक दोस डेवलप्ड नेशन लाइक अमेरिका, लाइक यूके, लाइक डेनमार्क, लाइक स्विट्जरलैंड, लाइक स्वीडन। नो मैन नो। सबसे ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज निकली संस्कृत। संस्कृत ऐसे कैसे हो सकता है? संस्कृत इज द मोस्ट फोनेटिक लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। देखो, क ख ग घ अंग मेरे गले से निकल रहा है। च छ ज झ अइया मेरे तालु से टच हो रहा है। प फ ब भ म में मेरे दोनों होंठ मिल रहे हैं। तुम्हारे जैसे इंग्लिश से नहीं है, या फिर जर्मन जिसके शब्द हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं। क्या? और बताऊं, जिस जर्मन की तुम इतना गुणगान गा रहे हो, वो जर्मनी भी संस्कृत के दम पे चलता है। तुम्हें नहीं पता कि जर्मनी में संस्कृत आधे से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और वहां पे संस्कृत इज अ कंपल्सरी लैंग्वेज। क्या ऐसा? यस, एंड संस्कृत हैज द मोस्ट नंबर ऑफ वोकैबुलरी। 3 लाख वर्ड है संस्कृत के अंदर। 3 लाख? यस। और बताऊं, जो ग्रेविटी तुम लोग कहते हो ना, न्यूटन ने खोजी, वो न्यूटन से पहले भास्कराचार्य खोज चुके थे। जीरो ब्रह्मगुप्त खोज चुके थे। डेसिमल पॉइंट इंडिया में खोजा जा चुका था। रामानुजन इंडिया के थे। संस्कृत में सूर्य सिद्धांत में तुम्हारे नासा से भी, सूर्य सिद्धांत में जितने भी ग्रह थे उनके बारे में बताया गया। जैसे कितने सारे प्लेनेट थे, सन की तरफ कितना घूमते थे, कितने दिन में घूमते थे, किस रंग के थे, क्या नाम था, एक एक चीज पूरी यूनिवर्स के बारे में सूर्य सिद्धांत पे लिखी गई थी। जब नासा तो क्या, तुम्हारे पश्चिम के कोई देश भी नहीं बने थे। ना अमेरिका था, ना तब इंग्लैंड था, ना जर्मनी था और ना स्विट्जरलैंड था। तब के ये सब पता है कैसे लिखा हुआ है? गाने की फॉर्म में। अरे मैं बेहोश हो जाऊंगा, मुझे समझ लो। गाने के फॉर्म में कैसे? तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा इंसान को जल्दी गाना याद होता है, ना कोई पेन पेपर ना कुछ, केवल गाना याद होता है। क्या इंसान को सबसे जल्दी गाना नहीं याद होता? हाँ, कोई भी चीज गाई जाए तो जल्दी याद होती है। हाँ, तो इसे यही किया हमारे ऋषि मुनियों ने। उन्होंने हर चीज का एक गाना बना दिया। मानो मैं तुम्हें गाने में दुनिया के सारे रहस्य समझा दूं, सारी पढ़ाई पढ़ा दूं, पीएचडी का भी पीएचडी करवा डालूं, और भी केवल गाना गाते गाते। हाँ, बेहोश मत हो, अभी बहुत कम है। और पता है कि, और एक और बात बताऊं, दृश्य कुमार चरिता में एक राजकुमार था जिसका नीचे का होंठ कट गया था। उसका दोनों होंठ मिल नहीं सकता था। पूरे आगे जितनी भी कविता चली उसमें एक भी बार प फ ब भ म का उच्चारण नहीं हुआ, तब भी उस राजकुमार ने अपनी सारी बात कह दी। क्या ये संस्कृत का जादू नहीं तो और क्या है? यही है संस्कृत का जादू। और सबसे बड़ी विद्या संस्कृत का वो था यूनिवर्स के रहस्य को समझाने वाले एस्ट्रोलॉजी। वराहमिहिर की पंचरत्न सिद्धिका बृहद चरिता बृहद जातका, जिसमें उन्होंने सारी एस्ट्रोलॉजी को समझा दिया, पूरे यूनिवर्स के सारे मिस्ट्री खोल दिए। जो मिस्ट्री कोई बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट तक नहीं खोल पाया, वो भी पता है कैसे? एक गाने के फॉर्म में, एक कविता के फॉर्म में। मुझे बचाओ, ये कोई सपना है, सपना है। हाँ, ये सच है, ये सच है, ये सच है। अब समझ में आया? ये तुम्हारी मातृभाषा है, उन लोगों की भाषा नहीं है।
और तुम अपनी मातृभाषा को गाली दे उन लोगों की भाषा के बारे में कर रहे हो। देखो फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, जर्मनी में जर्मन बोली जाती है, और आज और बकिंगम पैलेस में संस्कृत पे कार्यक्रम हो रहे हैं, नासा में कार्यक्रम हो रहे हैं, और हमारे देश में संस्कृत को लात मारी जा रही है। क्या? आप सुनो कहानी। एक थे ऋषि पाणिनि, समझे? उन्होंने संस्कृत ग्रामर बनाया था। पता है कैसे बनाया था? रात में सो रहे थे, शिव जी की डमरू की आवाज सुना दी। डमरू यानी नेचर की आवाज, नेचर की आवाज को उन्होंने इंटरप्रेट किया तो वोवेल्स बनाए, क ख ग घ अंगा बनाया, सब कुछ बनाया। उससे उन्होंने संस्कृत का रचना की। संस्कृत की रचना वो भी डमरू की आवाज से। क्या तुम ये सोच सकते हो? मुझे तो सब पता ही नहीं था। पता कैसे होगा? पाणिनि की किताब बहुत कठिन थी, उसके बाद उस किताब को सरल करने के लिए पतंजलि ने उस पर महाभाष्य लिखा। पर अफसोस अब वो फॉरेन के लोग पढ़ते हैं पाणिनि की किताब भी और पतंजलि की किताब भी। फॉरेन के लोग पढ़ते हैं पाणिनि की किताब भी और पतंजलि की किताब भी, हम लोग नहीं पढ़ते। क्या? जिंदगी में बीमारियां होती हैं, हर बीमारी को खत्म करने के लिए, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, योग सूत्र लिखे पतंजलि ने, वो भी गाने के फॉर्म में। यानी गाने के फॉर्म में तुम्हें वो योगा याद कराएंगे और योगा करवा के तुम्हें स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल सारी बीमारियों से मुक्ति दे देंगे। क्या ये जादू नहीं तो और क्या है? ये क्या हो रहा है? Oh yeah, no, we're gonna get a runga plan, Sikandar Chamanga plan, Tarvaka the Grana Pulsa, oh yeah, the Maradito, Despacito. नहीं, मुझे माफ करो, मैं अब कभी इस पे नहीं गाना गाऊंगा। मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा, मैं भी अपनी बुद्धि खोलूंगा, मैं भी अपने कल्चर के बारे में जानूंगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की। वेस्ट इज नॉट डेवलप, इंग्लिश इज नॉट डेवलप। मैं अपनी मातृभाषा को गाली देकर बहुत बड़ी गलती की। सॉरी, मैंने मान लिया तुम्हारी बात करने दो। नहीं यार, तुम करो ना डेस्पासिटो, एल्विस प्रेस्ली का रॉक एंड रोल, और मुझे करने दो सहना बाबू, तो सुनो तो। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं संस्कृत जरूर सीखूंगा, मैं संस्कृत के महत्व के बारे में और जानूंगा। ठीक है, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। नमस्कार। जो श्लोक मैंने शुरुआत में बोला था, मैं उसका आपको अर्थ बताने जा रहा हूँ। ईश्वर हमारी रक्षा करें, ईश्वर हम सबका पोषण करें, हम सब एक साथ महान ऊर्जा एवं शक्ति के साथ ईश्वर के दिव्य कार्य को संपन्न करें, उसमें सफलता प्राप्त करें, और सफलता प्राप्त करने के बाद एक दूसरे से ईर्ष्या न करें, एक दूसरे से लड़ाई न करें, और चारों तरफ शांति का माहौल बनाएं। यही इस श्लोक का अर्थ है। हम सब एक साथ ही इस कर्म को कर सकते हैं, अकेले कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद।